हाय फ्रेंड, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल आइटम फॉर स्टडी में। फ्रेंड, आज आप सीखने वाले हैं सी लैंग्वेज। स्टार्टिंग से आज आपको बताया जाएगा सी लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले सी लैंग्वेज के डिफिनेशन को देखते हैं, आखिर सी लैंग्वेज होता क्या है और सी लैंग्वेज का यूज कब से किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जैसा कि लिखा गया है इस जगह पर, सी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज सी लैंग्वेज इन हिंदी। चलिए देखते हैं, इसे समझते हैं हिंदी में सी लैंग्वेज क्या है। लिखता है, सी लैंग्वेज एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आज से लगभग 50 साल पहले बनाई गई थी। यानी कि इस लैंग्वेज को, जो सी लैंग्वेज है, उसे आज से लगभग 50 साल पहले बनाने का काम किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा गया है, इसके बाद आने वाले लगभग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सी लैंग्वेज से ही डिराइव्ड किए गए हैं। यानी कि जो भी लैंग्वेज बनाया गया है वो या तो डायरेक्टली बनाया जाए या इनडायरेक्टली बनाया जाए, उसे सी लैंग्वेज के मदद से ही बनाया गया है। इसके बाद है, आज हम सी लैंग्वेज क्या है इसके बारे में जानते हैं और इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट लाइन में लिखता है, क्या आपको पता है यूनिक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में ही बनाया गया था। यानी कि जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स और विंडोज़ यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसे भी सी लैंग्वेज में बनाने का काम किया गया था। नेक्स्ट लाइन में है, इसके अलावा कई सारे सॉफ्टवेयर जैसे ब्राउज़र, कंपाइलर आदि बनाए जा चुके हैं। रोबोटिक में सी का बहुत उपयोग किया जाता है। यानी कि वैसा पार्ट्स जो रोबोटिक हो, जिसमें प्रोग्राम के मदद से रोबोट किया जाए या फिर उसे चलाया जाए, उसे अधिकांशतः सी लैंग्वेज में ही तैयार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है, आज हम सी प्रोग्रामिंग क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं आदि के बारे में आपको बताने वाले हैं। यानी कि नेक्स्ट कंटेंट में आप देखेंगे कि सी प्रोग्राम क्या होता है, कैसा प्रोग्रामिंग होता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं सी लैंग्वेज क्या है। यहाँ पर आप सी लैंग्वेज के पिक्चर को देख पा रहे होंगे। एक फोटोग्राफ के रूप में आपको यहाँ पर सी लैंग्वेज दिख पा रहा है। इसके बाद नीचे में आप सी लैंग्वेज के डिफिनेशन को देख पा रहे हैं। चलिए समझते हैं इसके डिफिनेशन को। देखिए फ्रेंड, इसके डिफिनेशन में लिखता है, सी लैंग्वेज एक प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि बनाने में किया जाता है। यह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और साथ ही साथ यह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। यानी कि जो भी हम यूज़ करते हैं या पूरे दुनिया के लोग यूज़ करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, वो सभी सॉफ्टवेयर को इस सी लैंग्वेज में बनाने का काम किया जाता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को। इसीलिए इसे बेसिक में सबसे फर्स्ट टाइम में
आपको सीखना होता है। अब नेक्स्ट लाइन में आप देख पा रहे होंगे डिफिनेशन को, लिखता है सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में बनाया था, यानी कि इसे 1972 में तैयार किया गया था बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में, जिसे शुरुआत में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए डेवलप किया गया था। यानी कि इसका सबसे पहला यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए किया गया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा गया। अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट लाइन में आप देख पा रहे होंगे सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, यानी कि सी लेवल जो है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जिसमें अन्य हाई लेवल लैंग्वेज की तरह इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें हाई लेवल इंग्लिश के जैसा इंग्लिश शब्द का यूज़ किया जाता है और यह यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज भी है, लेकिन इसके साथ ही इसमें लो लेवल फीचर्स भी पाए जाते हैं। यानी कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें लो लेवल फीचर्स भी पाया जाता है। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे बताता है यही वजह है कि सी लैंग्वेज का उपयोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और सिस्टम प्रोग्रामिंग ब्रैकेट में लिखता है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए दोनों में किया जाता है। यानी कि सी लैंग्वेज का उपयोग जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग बनाने में भी और सिस्टम प्रोग्रामिंग बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट लाइन में लिखता है सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसे जनरल तरीके से यूज किया जा सकता है जनरल पर्पस के लिए, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को बनाने के लिए किया जा सकता है। इसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि सी में सारे कोड अलग अलग ब्लॉक्स में बटे होते हैं। यानी कि इसमें आप जो भी लिखेंगे इसमें प्रोग्रामिंग वो सब अलग अलग ब्लॉक्स में बटा होता है और ऊपर से नीचे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक सब अलग अलग लाइनों में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप यहाँ पर सी लैंग्वेज के डिफिनेशन को समझ पाएँ। अब फ्रेंड देखते हैं सी लैंग्वेज का विशेषता, यानी कि सी लैंग्वेज की विशेषताएं, जिसे इंग्लिश में फ्यूचर ऑफ सी लैंग्वेज बोला जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट है जिसमें लिखा गया है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लायक। लिखता है सी प्रोग्रामिंग ही पोर्टेबल है, यानी एक बार प्रोग्राम बना लेने के बाद किसी भी दूसरी मशीन में चलाया जा सकता है। यानी कि सी प्रोग्राम में आप जो भी डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर का, उसका यूज आप किसी भी दूसरे मशीन में उसे चलाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखता है सीखना आसान है, यानी कि इसे आसानी से सीखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सी प्रोग्रामिंग बहुत सरल है, इसे स्कूल के बच्चे भी बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। यानी कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी इसे काफ़ी आसानी से सीख सकता है। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट को। अब देखिए फ्रेंड आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है सिंपल एंड एफिशिएंट। यहाँ पर लिखा गया है सिंपल एंड एफिशिएंट। इसके डिफिनेशन को देखते हैं। बोलता है इसमें कोड लिखने का तरीका और सिंटैक्स बहुत ही आसान है, यानी कि इसमें जो सिंटैक्स यूज़ किया जाता है और जो कोड लिखा जाता है वो काफ़ी आसान है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ बोलता है स्पीड, यानी कि जिसे हम लोग गति बोलते हैं। यह कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन आदि की तुलना में फास्ट होता है। यानी कि और भी कई प्रकार के लैंग्वेज के तुलना में ये काफ़ी फास्ट वर्क करता है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट
पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में बताता है लाइब्रेरी फाइल्स, जिसमें डिफिनेशन बता रहा है सी में आपको बिल्ट इन फंक्शन की लाइब्रेरी मिल जाती है, जिसका उपयोग कर कम समय में आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं। यानी इसमें फैसिलिटी है जो पहले से कुछ कोड लिख करके और आपको बताया जाता है, जिसका यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट को। पॉइंट नंबर 6 में बोलता है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। कहता है सी प्रोग्रामिंग एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, यानी इसमें सारे इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप लिखे जाते हैं और इसी क्रम में एग्जीक्यूट होते हैं। यानी कि लाइन बाय लाइन लिखते हैं और वैसे ही लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट भी किया जाता है। अब पॉइंट नंबर 7 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 में बताता है जनरल पर्पस लैंग्वेज। बोलता है सी का उपयोग अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आदि में किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग जो है वो अलग अलग कई प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने में भी किया जाता है, जिसमें आप अलग अलग कई प्रकार के एप्लीकेशन को तैयार कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में आप देख पा रहे होंगे लिखता है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। कहता है स्टैटिकली टाइप का मतलब यह प्रोग्राम को हर एक वेरिएबल का डाटा टाइप पहले से बताना पड़ता है, यानी कंपाइल टाइम में ही पता चल जाता है कि कौन से वेरिएबल में किस टाइप का डेटा इनपुट लेना है। ये फ्रेंड सी लैंग्वेज का डिफिनेशन है। अब आपको सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज में एक छोटा सा प्रोग्राम डेवलप करके बताने वाले हैं। यानी कि सिर्फ अपने नाम को डिस्प्ले कैसे किया जाता है या फिर किसी भी मैसेज को डिस्प्ले कैसे किया जाता है। ये फर्स्ट प्रोग्राम है आपका, इसलिए छोटे प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और उसके बाद आगे वाले प्रोग्राम को भी देख सकेंगे। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके से कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए जो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स तक अवश्य पहुंच सके। अब फ्रेंड, आपको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना है और इसी तरीके से सी लैंग्वेज में ढेर सारे प्रोग्रामों को सीखना है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम को सीखते हैं, किस तरीके से अपने नाम को डिस्प्ले किया जाएगा। वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल आइटम फॉर स्टडी में। फ्रेंड, आज आप सीखने वाले हैं सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज में आज आपको बताने वाले हैं सबसे पहला प्रोग्राम, यानी कि किस तरीके से आप किसी मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं सी लैंग्वेज के माध्यम से, या फिर किसी मैसेज को, किसी नेम को डिस्प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, आज आप सी लैंग्वेज के फर्स्ट प्रोग्राम को बनाने के लिए सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक क्वेश्चन मौजूद है जिसमें लिखा गया है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम इन सी लैंग्वेज। यानी कि सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिख करके अपने नाम को डिस्प्ले करवाना है। प्रिंट प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है सी लैंग्वेज में। देखिए, सबसे पहले आपको हेडर फाइल लगाना होता है हैज इंक्लूड stdio.h। फ्रेंड, हैश इंक्लूड stdio.h का काम क्या होता है, तो इसका यूज़ हम लोग
इनपुट आउटपुट के लिए करते हैं, जैसे प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, ये सभी के लिए किया जाता है। इसके बाद हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच का यूज किया जाता है। हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच का यूज़ क्यों करते हैं? इसके लिए आप गेट सी एच या फिर सी एल आर एस सी आर का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी प्रोग्राम में आपने सी एल आर एस सी आर या फिर गेट सी एच का यूज किया हो, तो वैसे हाल में हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच को लगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका प्रोग्राम रन नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दो हेडर फाइल का यूज़ करना है, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद वाइड मेन फंक्शन से आपको यूज़ करना है, स्टार्ट करना है। वाइड का मतलब नल होता है और मेन फंक्शन से आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ओपनिंग करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको CLR SCR का यूज़ करना है। CLR SCR का यूज़ क्यों किया जाता है प्रोग्राम में? तो आपके स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, यानी कि आप जिस समय रिजल्ट को देखेंगे, इसके आउटपुट को देखेंगे, तो आउटपुट देखने से पहले आपके स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर करके दिखाने का काम किया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में प्रिंटफ फंक्शन के यूज़ करके और उस मैसेज को डिस्प्ले करवाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। इस तरीके से आपको प्रिंटफ लिखना है। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट और डबल कॉमा में आप जिस भी मैसेज को लिखेंगे उस मैसेज को आउटपुट में डिस्प्ले कर दिया जाता है। इसके बाद डबल कॉमा से आपको क्लोज करके और क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज़ करके उसके बाद सेमीकोलन का यूज़ करना है। और नेक्स्ट लाइन में गेट सी एच इस तरीके से यूज करेंगे। गेट सी एच का यूज़ किया जाता है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। जैसे एग्जांपल में अगर आप आउटपुट देखना चाह रहे हैं, प्रोग्राम को रन करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही रहने के बावजूद भी आपका डिस्प्ले होल्ड नहीं कर सकेगा, यानी कि उसका आउटपुट होल्ड नहीं कर सकेगा, इसलिए हम लोग गेट सी एच का यूज करके और स्क्रीन को होल्ड करवाने का काम करते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना है किसी नाम से। सेव करने के दौरान आपको यूज़ करना पड़ेगा .cpp। जैसे एग्जांपल में अगर आप किसी भी नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे अरविंद या फिर रवि नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आपको ravi.cpp लगाना होगा। इस तरीके से प्रोग्राम को सेव करके और आपको पहले कंपाइल करवाना है। कंपाइल करने के लिए आपको यूज़ करना है Alt F9। Alt F9 का यूज़ करके कंपाइल करवाने के बाद में अगर आपका प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेस होता है, वैसे हाल में फिर नेक्स्ट वे आपको डिस्प्ले करना है उसके रिज़ल्ट को। डिस्प्ले करने के लिए आपको यूज़ करना है कंट्रोल F9 का। कंट्रोल F9 का यूज़ करते के साथ ही आपके डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को दिखा दिया जाता है, जैसा कि आप प्रिंटफ फंक्शन में देख पा रहे हैं, जो मैसेज आप लिखने का काम किया। जैसे एग्जांपल में आप किसी भी नाम को या फिर किसी भी मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोग्राम को बनाने का काम कर सकते हैं। ये सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम है। इससे आगे और आप अधिक से अधिक और भी प्रोग्राम को देख सकेंगे। आज यहीं तक। यहाँ पर अभी आप सी लैंग्वेज के फर्स्ट प्रोग्राम को देख पा रहे हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरीके से और भी कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस देखने को मिलेगा। आपको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स तक अवश्य पहुंच सके। फ्रेंड, लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।